आपको जो है उसके मुताबिक चलना होता है। उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर हो गया कि यार मैंने ये करना है। जैसे अभी मुझे पता है तो मैं ये काम जो आपको कल मैंने कराया, अगर मैं यहाँ करता तो शायद हमें 3 या 4 दिन मिनिमम मुझे करने में लगते। ठीक है, तो उसको आपको करने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो लेकिन ये क्या, मैंने आपको कोड स्निपेट दिया, उसमें उसको याद कर लेना है, रटा लगा लो। ठीक है, कि ये क्यूरी रन करने वाला, आपका क्यूरी कॉल करने वाला, क्यूरी लिखनी कैसे है, ये तो कंफर्म बात है। 4 क्यूरी मैंने आपको पढ़ाई है, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट और क्या, इंसर्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे आया, मैंने कहा क्रिएट, दरवाज़ा बंद कर। चलो बस ठीक हो गया बस। ओके जी, मैंने कहा जी माई एस क्यू एल अंडरस्कोर कनेक्ट, ये मेरा कोड है। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, मैंने जो आपको टेम्पलेट दिया ना उसमें सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है ये उसने वही बताया। ठीक हो गया, क्रिएट अ टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। प्राइमरी की ये मैंने आपको ऑलरेडी सीक्वल में बता दिया था। ठीक हो गया। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दे दिया। फिर भी आप हेल्प लेना चाहते हो, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। इंसर्ट की सारी प्रैक्टिस है। ठीक, देन सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट कैसे करना है उसकी वर्किंग आ जाएगी। इसने भी फ्रॉम पर्सन कंप्लीट वही ली है क्यूरी। अच्छा, ये थोड़ा सा फ़र्क ये है एसक्यूएल आई में और एसक्यूएल में। इसमें पहले बताना होता है कि इस डेटाबेस में खोलना है और फिर आपने अपनी क्यूरी स्ट्रिंग बताना होता है। एसक्यूएल में मैंने जो आपको बताया था, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट से जब मैंने कनेक्ट किया था, देन हाँ पहले क्यूरी रन करते थे, फिर हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते थे। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन पैरामीटर आगे पीछे आप कर सकते हो। ये हो गया था। ठीक है, वेयर क्लाउस हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ी, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं आ रहे। ऑर्डर बाय अरेंज करके अगर आपने शो कराना है। अपडेट मैंने पूरा प्रैक्टिकली बता दिया कैसे करना है। 10 फील्ड हो जाएंगे, 50 फील्ड हो जाएंगे, 100 फील्ड हो जाएंगे, करना वैसे ही है। डिलीट, ये आपका ओडीबीसी कनेक्शन है जो कि ओपन सोर्स ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है। वो कहता है ओल्ड से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिस्टम डीएनएस ठीक है, यहाँ आपका डेटाबेस पड़ा है जिस भी कंपनी का है। लेकिन ये टेक्निक ना पुरानी हो गई है, अब हम इस तरह कनेक्ट नहीं करते हैं। इनके बने बनाए मुझे मिल जाते हैं, जैसे माई एस क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट या माई एस क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट है। ठीक है, तो इनके भी बने बनाए मुझे हर एक के लिए मिल जाते हैं। अगर आपने एक्सेस कनेक्ट करनी है, एक्सेस ड्राइवर है, फिनिश तो एक्सेस की फाइल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डाटा सोर्स नेम आप देकर तो अपनी वर्किंग कर सकते हो। ओ डी पी सी कनेक्शन है, नॉर्थर्न डेटाबेस है, दे देता हूँ। ये नॉर्थर्न मॉडल है। ठीक है, अगर आप ओरेकल से कनेक्ट करते हो तो नॉट फ्रंट से ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, तो ये मैं सारे यानी ये पूरा है, किसी के साथ भी आप चला सकते हो, सीक्वल फाइल है। ठीक है, जैसे वहाँ इंपोर्ट करते थे ना उसी तरह से।
ठीक हो गई ये बात, देख लेना। नेक्स्ट रिट्रीविंग डाटा, उससे जब गेट करते हैं ODBC अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रे, ठीक है, माई स्क्वायर अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रे किया था ना, इसमें ऐसे करते हैं। रिट्रीविंग फ्रॉम रिकॉर्ड, ये इसके बने बनाए वर्कआउट है, हमने रो वेरिएबल रखा था, ये RSS ने रखा है, ठीक है, उसको उठा लेते थे इसके अंदर, फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज करना होगा, वैसे ही है। ODBC एग्जाम्पल, ये पूरा कोड है, ये आप चला के देखिए, मोस्टली चलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, एग्जाम्पल किधर थे हमारे, अच्छा मल्टी डिमेंशन अरे क्या होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सपोज हमने आप पढ़ा कि अरे होती है, अब अरे के पहले इंडेक्स पर फिर अरे रख लूँ तो वो मल्टी डिमेंशन अरे हो जाए। अब कितने रोज कितने कॉलम्स रखने हैं वो डिपेंड करेगा अरे के ऊपर। कैसे, मसलन मैंने कहा मेरे पास एक अरे थी, अरे में स्टोर किया वॉल्वो, BMW और सैप और लैंड रिवर, ठीक है, ये मेरी 4 कॉलम्स थे। मैंने कैसे स्टोर किया था, नेम, स्टॉक और सोल्ड। अब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैंने क्या कार की एक अरे है, ये कार की अरे है, और इसके अंदर फिर पहले इंडेक्स पे अरे है जिसमें मैंने ये वाला रिकॉर्ड स्टोर किया है, दूसरे इंडेक्स पे फिर अरे है जिसमें मैंने ये रिकॉर्ड स्टोर किया है, तीसरे पे फिर अरे है। वो दूसरी बात है कि मेरी एक इंडेक्स्ड अरे है और उसके अंदर पहले इंडेक्स पे एसोसिएटिव अरे, ये भी आपकी इंडेक्स अरे ही है, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, $0 पे क्या पड़ा होगा, वॉल्वो, 0 ऑफ 1 पे क्या पड़ा होगा, 22, 0 ऑफ 2 पे क्या पड़ा होगा, 18। समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। तो डबल अरे लगा के, यानी 2 दफ़ा लूप लगा के, पहली लूप जो चेक करेगी, देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये इंक्रीमेंट होगा, जबकि दूसरी दफ़ा फिर 0 से 1, फिर उससे 2, फिर उससे 3। तो मल्टीपल लूप्स लगा के मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर सकता हूँ। इसने लूप लगाए नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपने लूप से एक्सेस करते हैं, चाहे मल्टी डिमेंशन और जैसे ही लगाया हो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही वाला ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से चीज़ें चलेंगी जैसे अरे में चलती थी, लेकिन अरे के अंदर अब एक अरे चलेगी। थोड़ा सा पहले आपने लूप की प्रैक्टिस करनी है, फिर लूप के ऊपर आपने दूसरे लूप की प्रैक्टिस करनी है। नेस्टेड अरे है ये नेस्टेड अरे कह लो, लेकिन नेस्टेड अरे नहीं बोलते, इसे बोलते हैं मल्टी डिमेंशनल अरे। मैंने कहा एक अरे कार्ड्स की, ये इसका 0 डिमेंशन, देखो पहली लूप चलाई 0 जो रो को कंट्रोल करेगी 0 से 3 तक, ठीक है, 0 1 2 3, और उसके अंदर उसने ये इसमें सिर्फ शो करवाया, मैं ये शो नहीं करवा रहा, उसके अंदर अगली रे है जो कॉलम को कंट्रोल करेगी। तो ये आपका बेसिकली क्या बनेगा, 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2 2 2 2 0 2 1 2 2, फिर 2 3 0 3 1 3 3, और आपकी रे जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, कर लोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने इसको देख लेना, आपने देखो पूरा ही देखा रहने देता हूँ, ठीक हो गया। वापस आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट मल्टी डिमेंशनल अरे हमारा इतना क्या लो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन होप के मेरा ख्याल है आप इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेट या टाइम स्टैम्प को सेट करना। डेट और टाइम क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको करवाया था डेट नाउ, डेट टाइम के लिए जब हमने क्लॉक बनाया था तो उसको स्पेसिफिक किया था, तो वो थी जो मेरे सिस्टम की डेट और टाइम है। मैं PHP के थ्रू अपने सिस्टम की डेट ऑफ टाइम देता हूँ। अब PHP चलती है सर्वर साइड पे, तो दैट्स मीन अब PHP से जब मैं कहूँगा कि मैं डेट और टाइम को एक्सेस कर रहा हूँ, तो दैट्स मीन कि मैं किसे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं सर्वर साइड डेट एंड टाइम को एक्सेस कर रहा हूँ। अब इसमें ना थोड़ी सी कैटेगरीज है कि दुनिया के मुख्तलिफ जोन्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ वर्किंग के अंदर। वो कैसे किया है, उसका बड़ा आसान सा तरीका है, एक फंक्शन होता है डेट का, वैसे इसके बहुत से फंक्शन हैं, मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मैंने रिपोर्टिंग करनी है, इस अगर अल्लाह करे आपको बहुत बड़ा प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसमें क्लाइंट की रिपोर्टिंग भी होती है कि मैं वेब से ही देखूँ, ओके मैंने प्रिंट का बटन दबाया, साथ ही प्रिंट निकला है। तो डेट फॉर्मेट क्या होते हैं, टाइम फॉर्मेट क्या होते हैं, ये भी मुझे डिफाइन करने पड़ सकते हैं। तो कैसे किया, मैंने कहा फॉर्मेट यानी डेट
इसमें पहले हम फॉर्मेट बताते हैं और फिर टाइम स्टैम्प बताते हैं। मैंने कहा फॉर्मेट क्या करता है, रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द टाइम स्टैम्प जिसको आपने देना है। टाइम स्टैम्प क्या होता है, ऑप्शनल है, नहीं भी दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्पेसिफाई टाइम से डिफॉल्ट से करंट डेट एंड टाइम, जो भी मेरी करंट डेट एंड टाइम होगी, जब मैं डेट का फंक्शन यूज़ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी। मैं एक सिंपल फंक्शन आपको करवाता हूँ। कॉल किया, बॉडी के अंदर लिख लेते हैं PHP ना भी लिखो, आप कहीं भी लिख सकते हो, ये तो काफ़ी हद तक क्लियर है। टुडे इज, मैंने डेट का फंक्शन लगाया, पहले ईयर पकड़ेगा, फिर मंथ पकड़ेगा, फिर डे पकड़ेगा। ठीक है, मैं साथ साथ रन कर लेता हूँ ताकि सैम्पल कोड आपको एक दफ़ा नज़र से गुजर जाए मोटा मोटा कि किस तरह से हम अपनी वर्किंग करते हैं। अब डेटाबेस से आज हमारा कोई लेक्चर अभी नहीं है, थोड़ी सी बाद में फाइलिंग देखनी है आज हमने, तो then just save and then closed। क्या था हमें PHP and we have date and time। so देखो, पहले साल, फिर मंथ, फिर डे, साल, मंथ और फिर डे। ठीक है, आप कहते हो नहीं सर पहले साल फिर दरम्यान में डॉट, मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वाली क्लियर लाइन, तीसरी वाली लाइन में देखो दरम्यान में डैश है, क्लियर। ठीक है, मैंने दिन उठाना है, एल फॉर्मेट क्या होता है, दिन बताता है। मैं कहता हूँ डी उधर कर दूंगा, इधर कर दूंगा, तो अपनी मर्जी के फॉर्मेट में बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, डी देखो, सॉरी एक डी, दो डी, ना इसी 28 पहले आ गया, 5 बाद में, 216 बाद में। क्लियर, नेक्स्ट। ये क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको ना यहीं रोक रहा हूँ। अब मैं आता हूँ नीचे, यहाँ लिखा हुआ PHP डेट रेफरेंसेस, पहले मैं यहाँ आ गया, डेट टाइम जोन डिफ़ॉल्ट बता रहा है। ठीक है, सनसेट के हवाले से कितना है कैसे लिखते हैं, चेक डेट वैलिडेट नहीं, जनरल फॉर्मेट में देखता है, डेट ऐड, दो डेट्स को ऐड कैसे करना है, डेट क्रिएट कैसे करनी है। अगर आपके पास इन्वेंट्री का आता है तो आपको डेट का बड़ा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो डेटों पर डिफरेंस लेने के लिए, डेट का फॉर्मेट सेट करने के लिए, गेट लास्ट, एरर, रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। ये पेज मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पर ज़रूर एक्सप्लोर करो, दैट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसी में आपको टाइम के मिल जाते हैं, टाइम कैसे उठाना है। टाइम आप इस तरह उठा सकते हो, जो भी आपने लेना है, टाइम पे क्लिक करो, टाइम का फंक्शन आ जाएगा। इको, आपने टाइम का इंस्टेंस लिया टी, और उसको आपने कह दिया कि भैया उसे असाइन कर दो, डेट के लिए आपने ये पास कर दिया, तो ऊपर आपके पास डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा इन सेकेंड्स, नीचे आपके पास ये वर्किंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डेफिनेशन यूजेज। ठीक है, बैक, टाइम जोन ओपन। अच्छा जी, ये उसने एग्जांपल दिया, अगर पूरा शो कराना है, HTTP कुकी का ऐसे शो कराना है, ISO स्टैंडर्ड से उठाना है, तो सारे के सारे बने बनाए उसने यहाँ पे दे दिए, आप यहाँ से जाके उठा सकते हो। ये चलता है W3C। ठीक है, ये हम यहाँ से उठाते हैं। ठीक हो गया, ये आगे डेट वाले वर्कआउट, मैं वापस आ गया हूँ फिर अपनी वर्किंग पे, ऊपर फिर वापस यहाँ तक हो गया था, ये हुआ। नेक्स्ट, समटाइम ऐसे होता है कॉपीराइट मुझे लिखने होते हैं, मैं कहता हूँ मेरा HTML, मैंने कहा एंड कॉपीराइट 2010 से लेकर आज तक, जो भी आज का साल होगा मुझे यहाँ पे शो कर देगा। कॉपीराइट्स 2010 से 2016 तक, तो जो भी साल होगा हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट सिंपल टाइम कैसे उठाना है तो मैंने अभी वैसे आपको बताया है, लेकिन इसी डेट से मैं टाइम कैसे निकालूंगा, इसको उठाता हूँ इधर लेके आ। अब वहाँ क्या था, वाई ईयर के लिए, एम मंथ के लिए, डी डे के लिए, यहाँ एच घंटों के लिए, मिनट्स एंड सेकेंड्स। 5:49 जो दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम है, 5 घंटे आ गए हैं। ठीक है, सबसे भी हिसाब करते हैं कौन सा टाइम आ रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा सिंपल टाइम के बाद हमारे पास आता है प्योर टाइम जोन, हम अपना टाइम जोन बताते हैं। अच्छा, दुनिया में ना डिफरेंट टाइम जोन है। इस चीज़ के लिए ना आपने ये लिखना है php.net पर। आप php.net वेबसाइट खोलिए, उस पर ये आपने लिखना है गेट योर टाइम जोन। तो वो क्या करेगा, आपको ना सारे जोन जो है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ मेरा ख्याल इसने दिए नहीं हुए, वो इस तरह ना आपके पास लाइन बाय लाइन आ जाएंगे कि आप दुनिया के कौन से फॉर्मेट में, उसके हिसाब से बताना है। ये अमेरिका न्यूयॉर्क का टाइम जो है वो उठा रहा है, क्योंकि ये साइट जो है इसकी वहाँ से हैंडल की जा रही है। तो हमारा आता है टाइम आई थिंक एशिया के अंदर, जो हमारा यहाँ फॉर्मेट होगा वो एशिया वाला। डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट, यहाँ है हमारा एशिया कराची, एशिया कराची, एशिया इस्लामाबाद। ये सिर्फ एशिया कराची आता है मेरा मतलब कि ये यार इसमें चाहिए। और पाकिस्तान का कोई नहीं है। इंडिया के 4 हैं, ठीक है, 50 हैं मेरे पास। ठीक है, ये एशिया कराची है, ये लिखना है आपने। जब ये टाइम आप सेट करोगे ना तो ये आएगा जो पहले था, कंट्रोल वाई, क्योंकि ये आपको चाहिए होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अनडू कर देता हूँ। अमेरिका न्यूयॉर्क में अब क्या होगा, ये टाइम है वहाँ पे। ठीक है, हाँ जी हाँ। और हमारा जो टाइम है वो नीचे आएगा, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, अक्सर साइड पे आप देखते हो ना डेट एंड टाइम आ रहा होता है, वो ये टाइम चल रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक ही है मेरा ख्याल PHP में उन्होंने एक ही दिया हुआ है, एशिया कराची का। ठीक है, इंडिया के 4-5 हैं। ठीक है, और भी मुल्कों के, लेकिन पाकिस्तान का एक ही है। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान में 2 टाइम होते ही नहीं है, छोटा है इसलिए। अब टाइम आप खुद भी बना सकते हो, कैसे बनाओगे, मेक टाइम का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, और बताते हो, मिनट बताते हो, सेकंड बताते हो, मंथ, डे और ईयर। तो ये आपके जो भी वैल्यू पास करोगे उस हिसाब से आपका डेट और टाइम क्रिएट कर देगा। क्रिएट डेट फ्रॉम स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग से कैसे क्रिएट करते हो, तो उसका आपके पास ये ऑप्शन है, स्ट्रिंग टू टाइम, आप किसी भी स्ट्रिंग को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ क्या करता है, करंट डेट को टाइम को रिटर्न करता है, यानी जो भी इस वक्त करंट डेट को टाइम है वो नाउ फंक्शन से सेट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद मोर डेट एग्जांपल्स हैं, ये मैं चाहता हूँ आप खुद एक्सप्लोर करो, तो कल आप आके मुझे बताओगे कि इसमें आपको कितना हो गया। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, आई थिंक इज मोर देन इनफ। ठीक, रिगार्डिंग टू डेट एंड टाइम, बट यू शुड स्टडी इट योरसेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट नेसेसिटी थिंग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी छोटी जगहों पे ही यूज़ होते हैं। एक एक लाइन लिखोगे, उस एक एक लाइन के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। एक दफ़ा आप इसको गो थ्रू कर लो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपने भूलने वाली है, तो आप उसे भूलोगे। ठीक हो गया जी, ये तो था जी 2 बेसिक सी एग्जांपल जो मैंने कवर की। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के ऊपर आप अच्छी तरह जो है ना वर्किंग परफॉर्म करो। ठीक है, तो ऊपर मेरी तरफ से तकरीबन ये सारा ख़त्म हो गया है। सुपर ग्लोबल में कुछ चीज़ें रहती हैं, वो मैं इंशाल्लाह आज या आने वाले लेक्चर के अंदर उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं वापस आया सुपर ग्लोबल के अंदर। मैंने आपको यहाँ से क्या करा दिया, ग्लोबल्स मैंने आपको करा दिया, सर्वर मैंने आपको करवाया है, नहीं कराया, कल हमें नहीं पता चला था PHP सेल्फ का, और मुझे भी याद नहीं रहा कि एग्जैक्ट फंक्शन नेम क्या था। ठीक है, वी विल चेक इट आउट। ठीक, PHP सेल्फ, ये मैंने नंबर दिया PHP सेल्फ। करते हैं जी कल वाली एग्जाम्पल। ठीक, कहाँ पढ़े थे, कहाँ था कल मैंने क्या पढ़ा था, डेटाबेसिस में सिंगल फाइल। मैं इस फाइल को उठा के बाहर ले आता हूँ, ओके, सिंगल फाइल ओपन की। मैं अपना ही पाथ देना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, सॉरी मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने कहा फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट एक्शन, एक्शन के अंदर मैंने कहा PHP का कोड इको $_सर्वर, सर्वर की चीज़ें उठाने के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। PHP सेल्फ अपना ही एड्रेस उठाने के लिए,
ये सिंगल कोट गए इसके साथ, ये डबल कोट्स गए इसके साथ, और इको की स्टेटमेंट आपने टर्मिनेट की और PHP आपने टर्मिनेट कर दी। तो इस पर एरर क्यों दे रहा है? फुल टाइम रन ऑन एक्शन दिस ये मेरा PHP पेज है, ठीक है, कंट्रोल की कहता है दैट यू आर डूइंग एन एरर इको ECHO ये कोड इको में डालना सर्वर PHP सेल पास करती हूँ सेव। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, ये PHP का कोड रन होगा, तो रन हो गई होगा। सेव एग्जाम्पल देखना चाहिए, मैंने एक नेम लिया यूनेम, एक लिया txt पास, एक लिया txt ईमेल, बटन दबाया और बटन क्लियर का दबा दिया। ठीक है, सिंगल फाइल डॉट PHP मेरे पास फाइल रन होती है। बैक किया, रिफ्रेश किया, सिंगल फाइल डॉट PHP, नेम ऑथर पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं। PHP का कोड रन हो रहा है अभी। ठीक है, ईमेल एड्रेस में a@b.com, इंसर्ट ph सिंगल फाइल डॉट PHP सही है जी, बात हो गया मेरा। देखते हैं कैसे, मैंने यहाँ गया, ये क्या हुआ देखो, यहाँ अगर मैं इंटरेक्टिव देखूँ कंट्रोल U, देखो ये किसके पास जा रहा है, फॉर्म के एट्रीब्यूट में देखना, मेथड गेट है एक्शन emma.php सिंगल फाइल डॉट PHP, यही मेरी फाइल का पास है, तो ये मैंने पास उठा दिया। ठीक है, मैं वापस गया, मैं ऊपर जाता हूँ, अब देखो ये कोड नहीं रन होना चाहिए ना, ये कोड तो रन नहीं होना चाहिए, यानी अगर मेरा ये कोड कहीं और जाता है तो वहाँ रन हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे इसी पेज के ऊपर डायनामिक कोड दोबारा आके रन हो। तो मैंने चेक करना है मेरे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जब मैं डाटा भेजता हूँ। एक मेरे पास ये आता है txt यूनेम, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि इसमें उसने कुछ ना लिखा हो, txt पास देयर इज़ अ चांस कि उसने इसमें कुछ ना लिखा हो, txt ईमेल देयर इज़ अ चांस कि इसमें भी उसने कुछ ना लिखा हो। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू btn सबमिट, कॉपी इट आउट एंड देन सेट। कैसे, मैंने कहा इफ़ किसी भी वेरिएबल को अगर आपने पकड़ना हो तो कैसे पकड़ते हैं, मैंने कहा था डॉलर अंडरस्कोर, अगर आपके पास जो है वो गेट से भेजा गया तो गेट से पकड़ेंगे, पोस्ट से भेजा गया तो पोस्ट से पकड़ेंगे। मैंने किससे पकड़ा था, कैप्स ऑन किए REQUEST रिक्वेस्ट, ताकि अगर मुझे नहीं भी पता तो कोई मसला ना हो। यहाँ जाकर मैंने अपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, मैं txt नेम लिखूंगा तो पहला आएगा, पास लिखूंगा दूसरा आएगा, ईमेल लिखूंगा तीसरा आएगा, लेकिन मुझे बटन को चेक करना है। मैंने बटन पकड़ा और यहाँ चेक हो गया। जब अब कोड चलाते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा इस कोड को मैं कहता हूँ अगर इसमें कोई वैल्यू लिखी हुई है, उसका फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है इज कैप्स ऑफ इज सेट, एक ये फंक्शन है इज EMPTY, एक ये भी फंक्शन है। ठीक है, मैंने कहा इज सेट, क्या वो सेट है, कौन, मेरा फंक्शन। मैंने ये पूरा यहाँ से उठाया, ये यहाँ पे जाके लिख दिया, क्या ये सेट है, ये इस सेट वाला फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज हुई। ठीक, तो मैंने क्या किया जी, ये ब्रैकेट क्लोज हुई, तो अगर तो सेट हो गया है तो फिर क्या करूँगा, ये वाला कोड चलाऊँगा। ठीक है, नहीं तो ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं अपने पेज को ट्रिगर करता हूँ, देखना मैंने अभी कोड चलाया, क्योंकि बटन नहीं प्रेस हुआ इसलिए कुछ भी नहीं आया, PHP का कोड नहीं चला। सेव कर दिया था, क्या मतलब, सेव करने के बाद आपने दिया? हाँ, सेव करने के बाद सेव करते हमने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ डाटा भेजता हूँ, मैंने डाटा भेजा, बटन दबाया, अब जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो मेरा यहाँ से क्या पास हुआ है, btn सब में वैल्यू आ गई, क्या ये इंसर्ट डाटा जो कि बटन के ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो ऊपर आपका PHP कोड जो है वो चल जाएगा, ये एक लाइन में PHP का कोड चलाने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये चल जाए तो नीचे वाला ना चले। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था यहाँ कर दो डाई,
अगर कोई मैसेज देना है तो ठीक है, नहीं देना तो आपकी मर्जी। अब देखो क्या होगा। अच्छा, अब कोड चलेगा नहीं, आपने ये डाई करना है इन ब्रैकेटों के अंदर, क्योंकि अगर ये PHP चलती है फिर डाई होगी, सही है ना। आई जस्ट गो एंड सेव, आई जस्ट सेट रिफ्रेश। अभी क्योंकि वैल्यू पास हो रही है, जैसे मैं पेज को नए सिरे से रिफ्रेश करूँगा वो चल गया, जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ अब मेरा PHP का कोड चल गया। और दूसरी बात है मैंने वैलिडेशन कोई नहीं की हुई, ठीक हो गया। ये आपका था जी इस सेट जो कल पेंडिंग हुआ था, सॉरी PHP_self। मैंने वैसे लिखा यही था, मैंने चलाने की कोशिश ही नहीं की थी, तो फंक्शन यही था, ठीक हो गया जी। अब ये कौन से हैं, दिस बिलोंग्स टू सर्वर, यानी सर्वर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। अब आप कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ मेरा गेटवे कौन सा है, तो गेटवे इंटरफेस चेक करने के लिए आप यूज़ करते हो $सर्वर गेटवे इंटरफेस। अगर आप कहते हो सर्वर का एड्रेस देखना है, आप IP और पोस्ट नेम उठा सकते हो। देखना कुछ भी नहीं लिखना, मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अब ना मेरे पास तो शायद इनकी इंटरेक्शन जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकेगी। क्या मतलब, मीन्स क्योंकि मेरा लोकल सर्वर है। हाँ जी, जब आपने सर्वर परचेज किया होगा ना तो फिर वो समटाइम आपको ना सर्वर के ऊपर बकायदा अपने IP देते हैं, फिर आपको बताते हैं किस कंट्री का आपने सर्वर खरीदा है, वो आप PHP के थ्रू चेक कर सकते हो। जिस तरह .uk.pk उधर हाँ से नहीं, .uk.pk से कुछ भी नहीं होता, जिससे आप होस्टिंग लेते हो ना वो किस सिस्टम के ऊपर आपकी होस्टिंग है वो बताता है। अच्छा ठीक है। ये .uk.pk तो डोमेन होती है ना, हाँ। डोमेन के अलावा एक और चीज़ होती है वो वो होस्टिंग नहीं होती का ही है। काम है ना, हाँ नहीं, वो आपकी मर्जी है। सर्विस प्रोवाइडर का काम है ना। सबसे अच्छे जो हैं ये डोमेन होस्टिंग सर्विस डोमेन वाले हैं ना, वो हैं GoDaddy वाले, ठीक है, इनकी डोमेन पहले नंबर पे है, ठीक है, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। होस्टिंग में इनोम वाले हैं, ये लाइनक्स ग्रुप है, ठीक है, ये बड़े आगे हैं, इनका रेट भी बड़ा ठीक ठाक है, लेकिन इनकी होस्टिंग अच्छी है, ठीक है, यानी स्पीड अच्छी है सर्वर्स की, समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप खाली GoDaddy से जा कहते हो तो होस्टिंग खरीदोगे तो ID डोमेन फ्री होती है पहले से, अगली दफ़ा जो होता है ना, यानी जब रिन्यू कराओगे वो डोमेन के पैसे लेंगे आपसे साल बाद या 3 साल बाद, जो भी उनका पैकेज आप लेते हो, वो उधर उनकी साइट पे जाओ तो वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं ऐसे कर रहा हूँ .br ब्रेक रो एंड क्लोज, सो यहाँ मैं कर देता हूँ दिस डॉट मैसेज, ठीक है जी, सेव कर दिया, कॉपी कर लो इसको, ये मैंने क्या किया, ये देखो ये आ गया मेरा सर्वर एड्रेस, लगा लोगे, मैं वैसे बताता हूँ, लिखा तो हुआ है, नहीं ठीक लगा है। के ट्राई कर लो। चलो कॉपी करते हैं, यहाँ से फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। देखो सर्वर का इंटरफेस उठाना है या ID उठाना है, मैं यहाँ गया पेज पे रिफ्रेश किया, मेरे पास इस वक्त क्योंकि जो है ना माई मैसेज CGI 1.1, ठीक है, और अगले वाले में 1 आ गई मेरा IP, क्योंकि वो बात हुई है ना, क्योंकि मैं सर्वर पर लोड नहीं हूँ ना, लोकल सर्वर पे चल रहा हूँ, इसलिए मेरे पास इस तरह के मैसेज है। जब आप डोमेन लोगे ना तो फिर आप ये लगाओगे तो फिर आपके पास वर्किंग आ जाएगी। सर्वर का नाम क्या है, अगर आप सर्वर का नाम देखना चाहते हैं क्या आएगा, अपाची नहीं, सर्वर का क्या नाम है, ये मतलब आप बताओ। रूट रूट मेरा सर्वर है, नहीं रूट मेरा सर्वर है, यूज़र नेम है, सर्वर लोकल होस्ट है, भूल गए आप। सर्वर मेरा लोकल होस्ट है, वहाँ जब गैस राइट, गैस तो किया ही नहीं तुमने। सेकंड लोकल होस्ट है। अच्छा, सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है, हाँ आप बताओ। सर्वर सॉफ्टवेयर, हाँ इस वक्त मेरा सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है, जिसने वेब सर्वर बनाया है, नहीं सोच के बताओ, भूल गए आप, अपाची। ये देखो जैम तो सिर्फ एक फ्रेंड्स है कि अपाची सर्वर है, डेटाबेस पूछेगा तो MySQL, ठीक है। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको, हमेशा अपाची होगा, जैम पे हमेशा अपाची होगा, वैम पे भी हमेशा अपाची होगा, अगर आप वैम पे भी अपाची होगा, ठीक है, वो भी अपाची पे है ना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से आओगे, टॉमकैट से आ जाओ या उससे आओ IIS से आओ, तो वो फिर आपको विंडो बेस्ड है, ठीक, वो IIS जो है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET के लिए जो यूज़ होता है। जी सर। ठीक हो गया जी, आगे कौन सा और नेक्स्ट सर्वर प्रोटोकॉल, कौन सा सर्वर प्रोटोकॉल, ये भी आपको पता है कि नहीं पता, प्रोटोकॉल कल बताया था मैंने, नहीं भूल गए,
HTTP जब आप ये तो नेटवर्किंग वाले से नेटवर्किंग कल मैंने networking का नहीं है। सर्वर ये main HTTP चीज़ लेना है है। या SMTP लेना है कि कौन जहाँ हमारा नेट चल रहा है, ठीक है, सर्वर प्रोटोकॉल जो है, ये तो बड़ी मेन सादी सी बात थी। अच्छा जी, रिक्वेस्ट मेथड क्या है ये तो आप बता देंगे, अब पता लगेगा। हाँ, रिक्वेस्ट मेथड क्या है? गेट फिर सोच लो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मेथड क्या है? हैं? सर्वर कंफ्यूज क्यों होते हो यार? ठीक है, अभी बताया मैंने। सर आप सही को भी गलत करा देते नहीं, हैं। तुमने गलत कर दिया, ये याद रखने डरा वाली बात देते है। हैं, डरा देते हैं। अगर मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा तो दूसरा कर गया, मैंने रिसीव किया। अच्छा, ये इसका तो सिंपल लिख रहे हैं, जब कुछ नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट आपका गेट होता है, ठीक है। जब आप किसी सर्वर से उठाओगे तो फिर जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भेजोगे वो आपका मेथड होगा, फिर भी गेट। यहाँ गए जी, आगे चले, नेक्स्ट आपका जी रिक्वेस्ट टाइम। ये देखो, ये होता है जो आता नहीं जब हम क्यूरी अपनी रन करते हैं तो वो एक मैसेज सा देता है, गार्ड बोल कहाँ लिखना है, कॉपी नहीं, जब क्यूरी रन करते थे नीचे आता नहीं था कितनी देर लगी है आपकी रिक्वेस्ट वापस आने में, ये वो टाइम 0.01 सेकंड। हाँ, वो ही जो आधे सेकंड से भी कम टाइम में हमारे पास आ गया था, ठीक है। उसके बाद है जी आपका, इधर मैं बता दूँ क्यूरी स्ट्रिंग क्या गई है, ठीक है। HTTP एक्सेप्ट रिक्वेस्ट क्या है, कितने करेक्टर एक्सेप्ट हुए हैं, HTTP होस्ट क्या है, ये तुम्हारे वाला है, ठीक है। HTTP आपका रेफर क्या है, HTTPS ये हमारा नहीं आएगा क्योंकि हमारा HTTP है, सिक्योर प्रोटोकॉल तो मैंने खरीदे नहीं है ना। रिमोट एड्रेस क्या है, ठीक है, रिमोट होस्ट एड्रेस क्या है, रिमोट पोर्ट क्या है, मोस्टली 22 होती है, अभी हमारी क्या है, हमारी पोर्ट क्या है, अच्छे से देखना मोड की क्या टेलनेट नहीं हो जाती? है, नहीं इसके अंदर ही। अच्छा अच्छा, 22 हाँ वो तो वो नहीं, 23 ये अभी कितने में मैंने कॉन्फ़िगर किया था, 1990। इसके ऊपर हमारे पास था रिमोट पोर्ट। अच्छा, मैंने रिमोट पोर्ट लिखा है, ठीक, रिमोट पोर्ट तुम्हारे वाली है जो तुम कह रहे हो कि वेब सर्वर ने किससे एक्सेस किया है इसको। लेकिन ना ये समटाइम हमारी मशीन के ऊपर ना जो रिजल्ट्स है ना वो एग्जैक्ट नहीं होते। जब आप सर्वर के रिजल्ट एक्चुअली जब सर्वर पे चलेगा ना, जहाँ ये मेरी साइट रन हो रही होगी वहाँ से आपने रिजल्ट लेने हैं। फाइल नेम, तो फाइल ये का क्या नाम है, प्रोटोकॉल की पोर्ट उठाएगा कि किसकी उठाएगा? सर्वर की पोर्ट। मैंने एक सर्वर खरीदा, वो तो HTTP के थ्रू जाएगा। हाँ, तो वही रिक्वेस्ट, तो वो 80 आएगी फिर उसकी तो। वो लोकल पोस्ट है, वो मेरे सिस्टम की पोर्ट है। हाँ मोस्टली ना 21 होती है, 21 या 22 जो मैंने डील की हैं सर्वर्स। GoDaddy की 21 है, ठीक है। ये बेसिकली होता है FTP पोर्ट, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट होती है ना वो। वहाँ जब आप कनेक्ट करोगे ना तो वहाँ पर ऐसे नहीं लिखते, वो आप ऐसे लिखते हैं लोकल होस्ट कॉलन जो भी आगे उन्होंने पोर्ट दी होती है, ठीक है। आई थिंक सो। GoDaddy की जो है ना वो 2020 मेरे मोबाइल में लिखी हुई है, 2022 है। और उनका जो होता है ना अकाउंट मिलते हैं, ईमेल एड्रेस, उसकी कुछ और है, वो लिखा होता है वहाँ पे सारा ना सर्वर के साथ, वो हर एक की पोर्ट अलग होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपका फाइल नेम आ गया। अगर आप फाइल नेम देखना चाहते हो, try to distribute the- ठीक है, फाइल ये मेरी फाइल का क्या नाम था, सिंगल फाइल हम्म? मेरी फाइल का नाम है सिंगल फाइल, ठीक है, ये आपकी सिंगल फाइल है, ठीक है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट से भी आपको बनाना बताया था नेविगेटर के थ्रू, ठीक है। यहाँ आके एडमिन एड्रेस, सर्वर एडमिन कौन है, ठीक है, उसकी पोर्ट क्या है, ये होगी आपकी सर्वर पोर्ट नॉट किया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वही HTTP के थ्रू ही हाँ, जाएगा। नहीं ये वो चीज़, ये सर्वर की पोर्ट है, यानी सर जो प्रोटोकॉल जो उठा रहा ना ये, वो उसकी जो पोर्ट है वो 80 है, और वो जो वो होती तो है हमारी स्टैंडर्ड पोर्ट है ना, जो मैं यहाँ से standard मैंने है, आपको वो चेंज तो करनी change ही चाहिए। नहीं हो सकती। नहीं नहीं, क्यों नहीं चेंज होती, ये देखो नहीं, लेकिन जो configure, प्रोटोकॉल पे यहाँ से चेंज हो जाएगी ना। उसकी भी आप चेंज कर सकते हो, सर्वर वालों ने चेंज की होती है तो हैकर हैक कर लेते हैं। ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्ट उसको लोकल change, डिफ़ॉल्ट हाँ, पोर्ट है ना, वो जान के पोर्ट बदल देते हैं हाँ, ताकि आप उठा ना पीछे सको। वही चल रही होती है, लेकिन जो है ना उसको ये आगे खाली से कर कॉन्फ़िगर होती देते है ना, हैं। यहाँ से आप करो PHP INI में आओगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ,
मेरा ख्याल मैंने आपको ये मैनुअल क्योंकि कन्फिगर एक दिन मैंने सोचा था ये भी बताएंगे, लेकिन यहाँ ओके किया क्योंकि यहाँ आपके पास लिखा होता है अकाउंट php.ini में आए नहीं, apache.config के अंदर डबल क्लिक किया यहाँ ये लिसन 80, ठीक है। अगर मैं इसको 80 कर दूँगा सर्वर को, जब बंद करके दोबारा चलाऊँगा, मैं इसको सेव किया, इसको बंद कर दिया, मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करके दोबारा प्ले करता हूँ। अब ये 80 मैंने लिखा है 88 पे, तो अब जब मैं यहाँ अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये बदल गई है, बदलनी तो चाहिए, सर्वर में चला भी चल गया, आवाज़ हो गया। क्या फ़र्क आया, यहाँ पर आपको पोर्ट देनी पड़ेगी, जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 होती है वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, कॉलन फिर आपको लिखना पड़ेगा 8088, ठीक है। जब आप रूट बदलोगे, पोर्ट बदलोगे, तो फिर आपको पोर्ट बदलनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ना हम मोस्टली ये नहीं बदलते होते, काम करते हुए तो हम नहीं बदलेंगे। ये 80 पे मैं चलाऊँगा, मेरे को मैंने बताया आपको, जैसे स्काइप के साथ मैंने बताया कैसे कन्फिगर करते हैं, स्काइप के साथ अगर एक कन्फ्लिक्ट करता है तो जिस तरह आपने बताया था कि स्काइप को आपने चेंज करना, आपने स्काइप को चेंज कर देना, उसके पोर्ट चेक करना था उसको जो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट वो क्या उठाता है ना, अगर आपका प्रॉक्सी यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी उठा लेगा। अभी आपकी 80 होगी, ठीक है जी। उसके बाद और क्या था जी, एडमिन हो गया, पोर्ट होगी, सिग्नेचर सर्वर के सिग्नेचर सेंटर डाटा के साथ भेजे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है। स्क्रिप्ट नेम कौन सा है, इधर गया कोड कोड कोड, क्या होगा जो आपने कोड भेजा है यहाँ से, ठीक है। ये आपका जब आप वैसे चलाओगे ना तो ये PHP रन करेगा, ठीक है। UI है, यूज़र अलग कर देगा रन, ठीक है। बाकी इसको आपने देख लेना है, मेरा नहीं ख्याल किया इसमें और कोई ऐसा बात है जो आपको ना समझ आए, ठीक है। मेरी तरफ से ये ग्लोबल तो ख़त्म नहीं होगी, ये क्या हुआ अभी मैंने बताया आपको, ग्लोबल सर्वर रिक्वेस्ट भी आगे जाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल में पोस्ट हो गया, गेट हो गया, फाइल्स अभी मैं आपको कराता हूँ, कुकी सेशन के बाद देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं अगर तो सेशन टाइम हुआ तो फिर कुकी देख लेंगे, सेशन भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो यूज़ करने पे पता चलता है। तो अभी हमने देख लीजिए, ये नहीं, मेरी तरफ से ये 4 रह गए हैं, ठीक है। बाकी आपकी तरफ ड्यू होते हैं, ये भी क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, मैं आ गया हमारा सुपर ग्लोबल वाला था ना, हाँ ये हमारा कौन सा हाँ सेक्शन सुपर है? ग्लोबल जो बेसिक में रहता था ना एक, हाँ जी, ये वो हुआ है। 4 रहेगी ना, फाइल्स भी आगे बढ़ते हैं ना, जब ये पढ़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, कुकी सेशन भी अभी आगे आएंगे, ठीक। ठीक है। तो इंक्लूड तक मैंने आपको कल करा दिया था, यहाँ तक अगर कोई मसला तो पूछ सकते हो।